बालम गौरी गणे लक्ष्मी देवी नारायणी नमो नमः। जय जय श्री गणेशाय नमो नमः। जय गणेश गिरिजा सुमन मंगल मूल सुजान कातुदादा तुम देव भय वरदान। जय जय श्री गणेशाय नमो नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निबविघ्नं मय देव शुभ कार्येषु सर्वदा। जय जय श्री गणेशाय नमो नमः। जय जय गौरी गणपते जय जय श्री गौरी गणेशाय नमो नमः। जय जय श्री गणेशाय नमो नमः। कंठे यस्य विराजते हि गरलं गंगा जलम मस्तके वामे अंग गिरिराज राजतनेजा भवानी पतिं नंदी सकर्ण विराज सहित श्री विश्वनाथ प्रभु काशी मंदिर स्थितो खुलु गुरु देत सदा मंगलम कपूर गौरम कर्वम तारम संसार सारम भुजगेंदारम सदा वसंतमेदार विंदे भवम भवानी सहितम नमामि करिदंडवत सप्रेम द्विज शिव सन्मुख करजोरी विनय कर कतक सुमुझ घोर गति मोरी हर हर महादेव तुमि सदा जय जयकारम अखंड नंद बोधाय शिष्य संताप हरिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमो नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तेन चराचरं तद्वर्षितेन तस्मै श्री गुरुवे नमो नमः। अज्ञानतिमिरादस् ज्ञानकालाय चस्मृतम एन तस्मै श्री गुरुवे नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमो नमः। हे गुरुवदात मुर्शिदा जय जयकार हो। मैंने यूट्यूब का माध्यम से गणेश वंदना और गुरु वंदना सबको सुनाई है। यूट्यूब माध्यम से जो भी गुरु वंदना और गणेश पूजन करता है, कोई भी कार्य करने पहले गणेश पूजन किया जाता है। बोलो हर हर महादेव को सदा जय जयकार हो। हरे हरे महादेव शिव शंभु हरे हरे महादेव शिव शंभु हरे हरे महादेव शिव शंभु हरे हरे महादेव शिव शंभु। जय बोले तुम सदा जय जयकार हो। कितने मिनट की है? कितने मिनट की है? 20 मिनट। जय तुम सदा जय जयकार हो। हर हर महादेव तुम सदा जय जयकार हो। बोलो सब लोग बच्चों बोलो जय श्री राम जय जय राम जय जय राम हर हर महादेव तुम सदा जय जयकार हो। जय नमः शिवाय जय नमः शिवाय जय महादेव शिव नमः शिवाय जय शिव शंभु हर हर महादेव तुम्हारी सदा जय जयकार हो। हे ब्रह्मा विष्णु महेश तुम्हारी सदा जय जयकार हो। हे माता गौरा पार्वती तुम्हारी सदा जय जयकार हो। हर हर महादेव शंभु अविनाशिनी मंगलकारी नमोस्तुते। मैं यूट्यूब माध्यम से यूट्यूब चैनल के माध्यम से श्री पुराण कथाएं सुना रहा हूँ। जो भी कल मैंने कथा सुनाई थी श्री शिव महात्मा रुद्र संहिता से भगवान शिव का व्रत लेकर हिमालयपुरी को और परिस्थान, जो कल कथा मैंने सुनाई थी, जो आज मैं कथा सुनाने जा रहा हूँ यूट्यूब चैनल के माध्यम से श्री शिव महापुराण कथा रुद्र संहिता से अध्याय 41 और 42 से जो भी इस कथा को सुनेगा, आगे शेयर करेगा, लाइक करेगा, कमेंट करेगा, उसको समस्त भगवान माता गौरा पार्वती से समस्त गुण के दुख हर लेंगे। बोलो हर हर महादेव सदा जय जयकार। हिमामान द्वारा शिव की बरात की आगमनी तथा सबका अभिनंदन एवं वंदन मैना का नारद जी को बुलाकर उनसे बरातियों का परिचय पाना तथा शिव और उनके गणों को देखकर भय से मूर्छित होना, जो आज मैं कथा सुनाने जा रहा हूँ यूट्यूब माध्यम से। जो मेरा चैनल पहली बार देखिएगा उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। ज़्यादा ज़्यादा शेयर करेगा उसी को भगवान सदाशिव कृपा बनाए रखेंगे। हर हर महादेव सदा जय जयकार। ब्रह्मा जी कहते हैं कि तदंतर भगवान शिव ने नारद जी को हिमालय के घर भेजा। वे वहाँ की विलक्षण सजावट देखकर दंग रह गए। विश्वकर्मा ने जो विष्णु ब्रह्मा आदि समस्त देवताओं तथा नारद आदि ऋषियों की चेतन सी प्रतीत होने वाली मूर्तियां बनाई थी, उन्हें देखकर देव ऋषि नारद चकित हो उठे। तत्पश्चात हिमालय ने देव ऋषि को बरात बुला लाने के लिए भेजा। साथ ही उस बरात की आगमनी के लिए मैनाक आदि पर्वत भी गए। तदंतर विष्णु आदि देवता तथा आनंदित हुए अपने गणों के साथ भगवान शिव हिमालय नगर के समीप सनानंद आ पहुँचे। गिरिराज हिमामान
जब यह सुना कि सर्वव्यापी शंकर मेरे नगर के निकट पहुंचे हैं, तब उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। तदंतर उन्होंने बहुत सा सम्मान एकत्रित करके पर्वतों और ब्राह्मणों को महादेव जी के साथ वार्तालाप करने के लिए भेजा। स्वयं भी बड़ी भक्ति के साथ वे प्राण प्यारे महेश्वर का दर्शन करने के लिए गए। उस समय उनका हृदय अधिक प्रेम के कारण द्रवित हो रहा था और वे प्रसन्नता पूर्वक अपने सौभाग्य की सराहना कर रहे थे। उस समय समस्त देवताओं की सेना को उपस्थित देख हिमावान को बड़ा विस्मय हुआ और वे अपने को धन्य मानते हुए उनके सामने गए। देवता और पर्वत एक दूसरे से मिलकर बहुत प्रसन्न हुए और अपने आप को कृतकृत्य मानने लगे। महादेव जी को सामने देखकर हिमालय ने उन्हें प्रणाम किया। साथ ही समस्त पर्वतों और ब्राह्मणों ने भी सदा शिव की वंदना की। मैं वे वृषभ पर अरुण थे, उनके मुख पर प्रसन्नता छा रही थी। वे नाना प्रकार के आभूषणों से विभूषित थे और अपने दिव्य अंगों के लवड़ से संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित कर रहे थे। उनका श्रीअंग अत्यंत महीन, नूतन और सुंदर रेशमी वस्त्र से शोभित था। उनके मस्तक का मुकुट उत्तम रत्नों से जटित होने के कारण बड़ी शोभा पा रहा था। वे अपनी पावन प्रभाव का प्रसार करते हुए हंस रहे थे। उनका प्रत्येक अंग भूषण बने हुए सर्पों से युक्त था तथा उनकी अंग कांति बड़ी अद्भुत दिखाई देती थी। दिव्य कांति से संपन्न उन महेश्वर की सुरेश्वर गण हाथ में चावल लिए सेवा कर रहे थे। उनके बाएं भाग में भगवान विष्णु भी थे और दाहिने भाग में मैं था। पीछे देवराज इंद्र थे और अन्य देवता आदि भी पीछे तथा अगल विष्णु थे और दाहिने भाग में मैं था। पीछे देवराज इंद्र थे और अन्य देवता आदि भी पीछे तथा अगल बगल में विद्यमान थे। नाना प्रकार के देवता आदि उनके लोक कल्याणकारी भगवान शंकर की स्तुति करते जाते थे। उन्होंने स्वेच्छा से ही दिव्य शरीर धारण कर रखा था। वास्तव में वे साक्षात परम परमात्मा सबके ईश्वर उपासकों को मनोबक्षित वर देने वाले, कल्याणमय गुणों से युक्त, प्राकृत्य गुणों से रहित, भक्तों के अधीन रहने वाले, सब पर कृपा करने वाले, प्रकृति और पुरुष से भी विलक्षण तथा सच्चिदानंद स्वरूप है। उनके दर्शन के पश्चात हिमावान भगवान शिव के वाम भाग में अच्युत श्री हरि का दर्शन किया, जो नाना प्रकार के आभूषणों से विभूषित हो विनता नंदन गरुड़ की पीठ पर विराजमान थे। मुने भगवान के दाहिने भाग में उन्होंने 4 मुखों से युक्त महाशोभाशाली तथा अपने परिवार से युक्त मुझ ब्रह्मा को देखा। भगवान शिव के सदा ही अत्यंत प्रिय इन दोनों देव ऋषियों का दर्शन करके परिवार सहित गिरिराज ने आदरपूर्वक प्रणाम किया। इसी प्रकार भगवान शिव के पीछे तथा अगल बगल में खड़े हुए दीप्तमान देवता आदि को भी देखकर गिरिराज ने उन सबके सामने मस्तक झुकाया। तत्पश्चात शिव की आज्ञा से आगे होकर हिमावान अपने नगर को गए। उनके साथ महादेव जी भगवान विष्णु तथा स्वयंभू ब्रह्मा भी मुनियों और देवताओं सहित शीघ्रता पूर्वक चलने लगे। मुने उस अवसर पर मैना के मन में भगवान शिव के दर्शन की इच्छा हुई। इसीलिए उन्होंने तुमको बुलाया। उस समय भगवान शिव से प्रेरित होकर उनका हार्दिक अभिप्राय पूर्ण करने की इच्छा से तुम्हें वहां गए। मैना तुम्हें प्रणाम करके बोली उन्हें गिरिजा के होने वाले पति को पहले मैं देखूंगी। शिव का कैसा रूप है, जिनके लिए मेरी बेटी ने ऐसे उत्कृष्ट तपस्या की है। तात उस समय भगवान शिव भी मैना के भीतर के अहंकार को जानकर श्री विष्णु और मुझसे अद्भुत लीला करते हुए बोले। शिव ने कहा कि तात आप दोनों मेरी आज्ञा से देवताओं सहित अलग अलग होकर गिरिजा के द्वार पर चलिए। हम
पीछे से आएंगे। यह सुनकर भगवान श्री हरि ने सब देवताओं को बुलाकर वैसा करने के लिए कहा। शिव के चिंतन में तत्पर रहने वाले समस्त देवताओं ने शीघ्र ही वैसे ही व्यवस्था करके उत्सुकता पूर्वक वहां से पृथक पृथक यात्रा की मुने मैना अपने मकान के सबसे ऊपर भवन में तुम्हारे साथ खड़ी थी। उस समय भगवान विश्वेश्वर ने अपने को ऐसी वेशभूषा में दिखाया जिससे मैना के हृदय को ठेस पहुंचे। सबसे पहले बारात के जुलूस में विविध वाहनों पर विराजित खूब सजे धजे बाजे गाजे सात पातकाएं फहराते हुए वसु आदि गंधर्व आए। फिर मणिग्रीव आदि वादि यक्ष तदंतर क्रम से यमराज नृसती वरुण वायु कुबेर ईशान देवराज इंद्र चंद्रमा सूर्य भृगु आदि मुनीश्वर तथा ब्रह्मा आए। ये सब उत्तरोत्तर एक से एक विशेष सुंदर शोभामय रूप गुण से संपन्न थे। इनमें से प्रत्येक दल के स्वामी को देखकर मैना पूछती थी कि क्या यही शिव है। नारद जी कहते हैं ये तो शिव के सेवक हैं। मैना यह सुनकर बड़ी प्रसन्न होती है और हर्ष से भरकर मन ही मन कहती है कि इनके सेवक ही जब इतने सुंदर हैं तब वे सबके स्वामी शिव तो पता नहीं कितने सुंदर होंगे। बोलो हर हर महादेव, तुम्हें सदा जय जयकार हो। माता गौरापन तुम सदा जय जयकार हो। हर हर महादेव। इसी बीच में वहाँ भगवान विष्णु पधारे। वे संपूर्ण शोभा से संपन्न श्रीमान नूतन जलधर के समान श्याम तथा चार भुजाओं से संयुक्त थे। उनका लवड्य करोड़ों गंधर्वों को लज्जित कर रहा था। वे पीताम्बर धारण करके अपनी सहज प्रभा से प्रकाशित हो रहे थे। उनके सुंदर नेत्र प्रफुल्ल कमल की शोभा को छीन लेते थे। उनकी अक्रांति से शांति बरस रही थी। पक्षी राज गरुड़ के वाहन थे। शंख चक्र आदि लक्षणों से युक्त मुकुट आदि से विभूषित वक्ष स्थल में श्री वात्सव का चिन्ह धारण किए वे लक्ष्मीपति विष्णु अपने में प्रभा पुंज से प्रकाशमान थे। उन्हें देखते ही मैना के नेत्र चकित हो गए। वे बड़े हर्ष से बोली, अवश्य ही यही मेरी शिवा के पति साक्षात भगवान शिव है। इसमें संशय नहीं है। मुने तुम भी लीला करने वाले ही ठहरे था। मैना की यह बात सुनकर उनसे बोले कि देवी ये शिवा के पति नहीं है। आपत्ति भगवान केशव हरि है। भगवान शंकर के संपूर्ण कार्यों को अधिकारी तथा उनके प्रिय है। पार्वती के पति जो दूल्हा शिव है उन्हें इनसे भी बढ़कर समझना चाहिए। उनकी शोभा का वर्णन मुझसे नहीं हो सकता। वे ही संपूर्ण ब्रह्मांड के आधिपति सर्वेश्वर तथा स्वयं प्रकाश परमात्मा है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद तुम्हारी इस बात को सुनकर मैना ने उन्हें सुबलक्षणा उमा को महान धन्य वैभव से संपन्न सौभाग्यवती तथा तीनों लोकों के लिए सुखदायिनी माना। वे मुख पर प्रसन्नता लाकर प्रीतियुक्त हृदय से अपने सर्वाधिक सौभाग्य का बराबर वर्णन करती हुई बोली कि मैना ने कहा, इस समय मैं पार्वती को जन्म देने के कारण सर्वथा धन्य हो गई। ये गिरीश्वर भी धन्य है तथा मेरा सब कुछ परम धन्य हो गया। जिन अत्यंत तेजस्वी देवताओं और देवऋषियों का मैंने दर्शन किया है, इन सबके जो पति है वे मेरी पुत्री के पति होंगे। उसके सौभाग्य का क्या वर्णन किया जाए। भगवान शिव को पति रूप में पाने के कारण पार्वती के सौभाग्य का 100 वर्षों में भी वर्णन नहीं किया जा सकता। बोलो हर हर महादेव, तुम सदा जय जयकार हो। ओम हर हर महादेव, तुम सदा जय जयकार। बोलेगा तुम सदा जय जयकार हो। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद मैना ने प्रेम पूर्ण हृदय से जो ही उपयुक्त बात कही त्यों ही अद्भुत लीला करने वाले भगवान रुद्र सामने आ गए। तात उनके सभी गण
अद्भुत तथा मैना के अहंकार को चूर्ण करने वाले थे। भगवान शिव अपने आप को माया से निर्लिप्त एवं निरंकार दिखाते हुए वहां आए। उन्हें आया जान तुमने मैना को शिवा के पति का दर्शन कराते हुए उनसे इस प्रकार कहा, सुंदरी देखो ये साक्षात भगवान शंकर है, जिनकी प्राप्ति के लिए शिवा ने वन में बड़ी भारी तपस्या की थी। बोलो हर हर महादेव, तुम्हें सदा जय जयकारे। हे माता गौरा पार्वती सदा जय जयकारो। तुम्हारे ऐसा कहने पर मैना ने बड़ी प्रसन्नता के साथ अद्भुत आकार वाले भगवान महेश्वर की ओर देखा। वे स्वयं तो अद्भुत थे ही, उनके अनुचर भी बड़े अद्भुत थे। इतने में ही रुद्रदेव की परम अद्भुत सेना भी आ पहुंची, जो भूत प्रेत आदि से संयुक्त तथा नाना गणों से संपन्न थी। उनमें से कितने ही बवंडर का रूप धारण करके आए थे, कितने ही पातका की मर्म ध्वनि के समान शब्द करते थे। किन्हीं के मुंह टेढ़े थे तो कोई अत्यंत रूप दिखाई देते थे। कुछ बड़े विकराल थे, किन्हीं का मुंह दाढ़ी मूछे भरा हुआ था। कोई लंगड़े थे तो कोई अंधे, कोई दंड और पास धारण किए हुए थे, तो किन्हीं के हाथों में मुद्गर थे। कितने ही अपने वाहनों को उल्टे चला रहे थे। कोई सिंह, कोई डमरू और कोई गोमुख बजाते थे। गणों में से कितनों के मुंह ही नहीं थे, कितनों के मुख पीठ की ओर लगे थे और बहुतों के बहुतेरे मुख थे। इसी तरह कोई बिना हाथ के थे, किन्हीं के हाथ उल्टे लग रहे थे और कितनों के बहुत से हाथ थे। कितने ही नेत्रहीन थे, किन्हीं के बहुत से नेत्र थे, किन्हीं के सिर ही नहीं थे और किन्हीं के बहुत खराब सिर थे, किन्हीं के कान ही नहीं थे और किन्हीं के बहुत से कान थे। इसी तरह सभी गण नाना प्रकार की वेशभूषा धारण किए हुए थे। तात वे विकृत आकार वाले अनेक प्रबल गण बड़े वीर और भयंकर थे, उनकी कोई संख्या नहीं थी। तुमने अंगुली द्वारा रुद्रगणों को दिखाते हुए मैना से कहा कि वर्णने तुम पहले भगवान हरि के सेवकों को देखो, फिर उनका भी दर्शन करना। उन असंख्य भूत प्रेत आदि गणों को देखकर मैना तत्काल भय से व्याकुल हो गई। उन्हीं के बीच में भगवान शंकर भी थे, जो निर्गुण होते हुए भी परम गुणवान थे। वे वृषभ पर सवार थे। उनके 5 मुख थे और प्रत्येक मुख से 3-3 नेत्र। उनके सारे अंगों में विभूति लगी हुई थी, जो उनके लिए भूषण का काम देती थी। मस्तक पर जटाजूट और चंद्रमा का मुकुट, 10 हाथ और उनमें से एक कपाल लिए, शरीर पर बागंबर का दुपट्टा और हाथ में पिनाक एवं त्रिशूल, आंखें भयानक, अंग कांति विकराल और हाथी की खाल का वस्त्र एवं सेवक वस्त्र। यह सब देखकर शिवा की माता बहुत डर गई, चकित हो गई, व्याकुल होकर कांपने लगी और उनकी बुद्धि चकरा गई। उस अवस्था में तुमने अंगुली से दिखाते हुए उनसे कहा कि हे यही भगवान शिव, तुम्हारी यह बात सुनकर सती मैना दुख से, बोलो हर हर महादेव, तुम सदा जय जयकार, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, तुम सदा जय जयकार, दुख से भर गई और हवा के झोंके खाकर गिरी हुई लता के समान तुरंत भूमि पर गिर पड़ी। यह कैसा विकृत दृश्य है, मैं दुराग्रह में पड़कर ठगी गई। यो कहकर मैना उसी क्षण मूर्छित हो गई। तदंतर सखियों ने जब नाना प्रकार के उपाय करके उनकी समुचित सेवा की, तद गिरिराज प्रिय मैना धीरे धीरे होश में आई। बोलो हर हर महादेव, तुम्हें सदा जय जयकार। ओम नमः शिवाय, जय नमः शिवाय, जय महादेव शिव नमः शिवाय। राम राम की लूट है, लूट सके तो लूट, काल समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। बोलो सियावर रामचंद्र की जय हो, पवन पुत्र हनुमान की जय हो। हर हर महादेव, तुम्हें सदा जय जयकार हो। ओम नमः शिवाय, जय जय महादेव, शिव शंभु तुम्हें सदा जय जयकार हो।
सदा जय जय करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जय जय महादेव तुम्हें सदा जय जय करो। मैंने यूट्यूब चैनल के माध्यम से भगवान शंकर की हिमालय पर्वत के नगर में, हिमालय नगरी में बारात गई है भूत प्रेतों की, जो मैंने आज कथा सुनाई है। इस बात को सुनकर मैं ना गौरा पार्वती की माता, मैं ना इनकी बारात देख के और भूत गणों को देख के मूर्छित हो गई। जो इस कथा को सुनेगा, लाइक करेगा, कमेंट करेगा, शेयर करेगा, उसके भगवान सदा शिव कृपा बनाए रखेंगे। बोलो हर हर महादेव तुम्हें सदा जय जयकार। ओम नमः शिवाय, जय महादेव तुम्हें सदा जय। आगे की कथा मैं कल सुनाऊंगा। भक्तजनों ज़्यादा से ज़्यादा इस कथा को सुने, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। बोलो हर हर महादेव तुम्हें सदा जय जय करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय, जय नमः शिवाय, शिव शंभु जय जय महादेव, जय शिव शंभु जय जय, हर हर महादेव। हे माता गौरा